सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज का जो वीडियो रहने वाला है वो नीट एस्पिरेंट्स के लिए रहने वाला है, जो कि 2026 में नीट का एग्ज़ाम देने जाएंगे। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का एक ड्रीम रहता है कि नीट में बायोलॉजी प्लस जूलॉजी में 360 स्कोर करें। तो आज हम बात करने वाले हैं कि नीट के अंदर अपन बायोलॉजी के अंदर 360 स्कोर कैसे करें, उसका फॉर्मूला क्या है, टॉपर्स जो हाई रैंकर्स होते हैं वो क्या स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे। तो अगर आपको भी नीट बायोलॉजी 2026 में अगर 360 में से 360 का अगर आपका भी सपना है, तो अगर आपने एनसीईआरटी की हर एक वो लाइन वो डायग्राम अगर समरी को अगर आपने इग्नोर किया है, तो आप 360 का सपना भूल जाइए। क्योंकि भाई नीट में बायोलॉजी के अंदर 95% जो पेपर आता है वो एनसीईआरटी से आता है। और जो आप ये हाई फाई बुक पढ़ने में जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप वो नहीं करें, ठीक है। तो एनसीईआरटी को आप जो है जो कि नॉवेल की तरह रखें और रेफरेंस बुक की तरह पढ़ें, और हर उस चैप्टर को आपको 5 बार पढ़ना पड़ेगा। तब ही आप जो है जो कि नीट में 360 का आप अपना सपना देख सकते हैं, नहीं तो फिर आप भूल सकते हैं। नीट में 360 लाने का एक मूल मंत्र ये भी हो सकता है कि एनसीईआरटी के अंदर जितने भी साइंटिस्ट के नेम है कि किसने क्या डिस्कवरी की, और एनसीईआरटी के चैप्टर के हर एग्जाम्पल्स, हर डायग्राम की लेबलिंग, ठीक है, और जितनी भी डेट्स हैं इनको आप याद करिए, लिख लिख कर प्रैक्टिस करिए, इनकी एक अलग नोट्स के लिए नोटबुक बनाइए। स्टेप 2 की अगर मैं आपसे बात करता हूँ, तो स्टेप 2 में एनसीईआरटी बुक के अंदर जितनी भी आपको चार्ट और जो टेबल्स हैं उनकी भी एक अलग मिस्ट्री है, उनका भी एक अलग राज है। तो उस राज को अपन खोलते हैं। नीट के पेपर में मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस आते हैं वो डायग्राम के लेबलिंग से पुटअप किए जाते हैं, ठीक है। तो भाई जितने भी डायग्राम्स हैं और डायग्राम की जो लेबलिंग है या किसी डायग्राम के अंदर डेट है, तो उनको आप बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, लिखिए। आप जहाँ सोते हैं अपने आंखों के सामने उनको रखिए, उठते बैठते उनको रिवीजन करते रहिए, ठीक है, याद हो जाएगा। और अगर कोई टेबल है जैसे जेनेटिक्स, ह्यूमन फिजियोलॉजी की, तो उन टेबल्स को आप लिख लिख कर प्रैक्टिस करिए। और जो बॉटनी के अंदर जो प्लांट की फैमिलीज हैं और उनके जो एग्जाम्पल्स हैं उनको आप लिख लिख कर एक चार्ट के रूप में बना करके यूनिक फीचर आप बना सकते हैं। उन यूनिक फीचर्स को याद करते रहिए। नीट एस्पिरेंट्स को जो मोस्ट इफेक्ट डालता है, ठीक है, वो है रिवीजन, ठीक है। स्टेप 3 की हम बात करते हैं, रिवीजन। तो भाई नीट एस्पिरेंट्स को जो है जो कि रिवीजन करते रहना चाहिए, क्योंकि देखिए आप कितना भी पढ़ लें, अगर आप रिवीजन सही तरीके से रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर आपने जितना भी पढ़ा है फिर वो सब साफ हो जाएगा, ठीक है। तो नीट एस्पिरेंट्स को रिवीजन करता रहना चाहिए। रिवीजन करने के भी भाई 3 रूल्स हैं, ठीक है। आप डेली रिवीजन कर सकते हैं, जैसे कि आपने कल क्या पढ़ा तो आज की स्टडी स्टार्ट करने से 15 मिनट बिफोर आप उस चीज़ का क्विक रिकैप कर सकते हैं। वीकली रिवीजन कर सकते हैं, 6 दिनों में एक बार जितने भी आपने 6 दिनों में पढ़ा है उन सब का आप रिवीजन कर सकते हैं। और मंथली रिवीजन भी आप कर सकते हैं कि पूरे मंथ में आपने क्या पढ़ा है, कि पूरे मंथ का रिवीजन भी आप कर सकते हैं। और आपने एक महीने में आपने जितना भी पढ़ा है आप अपने खुद का सेल्फ मॉक टेस्ट भी ले सकते हैं। अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, या फिर कोई ब्लैंक शीट है तो उसके ऊपर क्वेश्चन लिख दीजिए, उसका आंसर आप रैंडम माइंड में कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आ रहा है आप पढ़िए, ठीक है, उसका आंसर दीजिए, ठीक है। और मॉक टेस्ट के लिए काफ़ी सारे आजकल पेपर्स मिल जाते हैं चैट जीपीटी से या एआई से। अपने पास बहुत सारे मॉड्यूल्स या फिर बुक्स भी होती है, तो उनके क्वेश्चंस लगाइए। तो मेन चीज़ तीसरे स्टेप में मेन चीज़ क्या है कि रिवीजन आपको कंटिन्यूस कर सकते हैं या फिर वीकली या मंथली भी कर सकते हैं, बट हाँ, रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो रिवीजन नहीं करेंगे तो ये आपकी स्टडी के ऊपर जो है जो कि बहुत बुरा इफेक्ट डाल सकता है। स्टेप 4 की अगर मैं बात करता हूँ, तो स्टेप 4 में प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आपको सुनने में थोड़ा अलग लगा होगा, जी हाँ। चौथा स्टेप यही है कि आप प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस का मतलब ये है कि अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, नोट्स भी बना लिए, रिवीजन भी आपने पूरा कर लिया, तो फिर आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए। आपके पास जो भी मॉड्यूल्स हैं या फिर नहीं है तो आप ऑनलाइन क्वेश्चंस आप ले सकते हैं, उनको आप जीरोक्स करवा सकते हैं। 15 ईयर प्रीवियस क्वेश्चंस लगाइए, हर सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चन मैक्सिमम रोज़ लगाइए। क्वेश्चंस करने के बाद में फिर आप अपने आप का 40 से 45 मिनट का बॉटनी का
सेशन रखिए, उसमें आप अपने आप से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी डायग्राम की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, किसने क्या थ्योरी दी, आप उस चीज़ का कुछ भी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। और इन सबको करने के बाद में आप अपनी एक मिस्टेक डायरी बनाइए। मिस्टेक डायरी में आप है ना पूरे दिन का ओवरव्यू लीजिए कि आपसे क्या क्या गलती हुई है, क्या कौन से कंसेप्ट में गलती हुई है, या किसी साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवरी की थी तो किस डेट में गलती हुई है, ठीक है, या फिर आप कोई फिजिक्स में न्यूमेरिकल या फिर कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन कर रहे हैं तो उस क्वेश्चन के पुटअप आपने किया, आपने उसका एक्सप्लेनेशन दिया तो उसमें क्या गलती हुई है, ठीक है। तो एक डायरी बनाइए। कौन सी डायरी? मिस्टेक डायरी बोलते हैं आप, ठीक है। तो उस डायरी में आप लिख सकते हैं कि भाई आज आज मेरे पूरे दिन में ये गलती हुई, रात को उसका एनालिसिस करके, ठीक है, उस चीज़ को आप इम्प्रूवमेंट करिए। और सबसे इम्पोर्टेंट गोल्डन रूल, जूलॉजी और बॉटनी दोनों का बैलेंस बना के रखिए, ठीक है। अगर आपको 360 चाहिए तो आप दोनों का बैलेंस बना के रखिए, रोज इनका रिवीजन करिए। तो अगर बैलेंस कैसे बनाएं, जैसे कि जूलॉजी है, जूलॉजी को आप फोकस कर सकते हैं, जूलॉजी के अंदर आप मेन फोकस कर सकते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, इन चीज़ों के ऊपर जो है जो कि आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो है जो कि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, ठीक है। इनके ये कंसेप्चुअल है और इनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जैसे कि क्लिनिकल रिविलेंस, यानी कि बीमारी डिजीज़ वाले जितने भी पॉइंट्स हैं इनको आप याद करिए, ठीक है, लिख लिख कर याद करिए, ठीक है। ये थोड़े से कंसेप्चुअल होते हैं, ट्रिकी होते हैं। बॉटनी में भी आप फोकस कर सकते हैं। बॉटनी के अंदर जो प्लांट फिजियोलॉजी है, इकोलॉजी है, ठीक है, ये भी कंसेप्चुअल होते हैं, ठीक है। और जो प्लांट मॉर्फोलॉजी है, रिप्रोडक्शन है, ये रट्टा मारिए, सिर्फ मेमोराइजेशन के लिए होते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल्स हैं, इनको आप लिख लिख कर याद कर सकते हैं। तो पांचवा रूल, मेन गोल्डन रूल यही है कि आप जो कि दोनों को बैलेंस लेकर के चाहिए चलिए। तो आप जो है जो कि रोज़ पढ़ने से 15 मिनट पहले क्विक रिकैप कर लीजिए, नहीं तो फिर आप वीकली या फिर मंथली भी कर सकते हैं। तो ये डेली आप रिवीजन करते रहिए। बायोलॉजी में 360 लाना सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क भी डिमांड करती है। तो भाई एनसीईआरटी को अपना भगवान मान लो, और रिवीजन को अपना नियम, और मॉक टेस्ट को अपनी आदत बना लो। अगर आप इस चीज़ को रिलीजियसली फॉलो करते हैं तो बायोलॉजी में परफेक्ट स्कोर करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो पांचों पॉइंट्स पर आप अच्छे से ध्यान रखें, और जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, डेट हैं, साइंटिस्ट के नेम है, डायग्राम्स की जो लेबलिंग है, ठीक है, टेबल्स हैं, चार्ट हैं, साइकिल्स हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यूअस रखिए। और अगर आपको किसी भी चीज़ में किसी भी प्रकार का अगर आप डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो आप सभी को कैसे लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अब तक सिर्फ यहीं तक, धन्यवाद।